फ्राइडे, तो ज्यादातर जब मार्केट्स ब्लीड होते हैं तो उसे ब्लैक फ्राइडे कहा जाता है। लेकिन आज दुनिया में अगर हम देखने जाए तो कल जिस तरीके से अमेरिकी बाजार खुले हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो तेल का खेल चल रहा है और उसके बीच जो एक शांति की नाजुक जो मृग तृष्णा है, उसके ऊपर अपना मतलब मदार टिकाए हुए उन्हें लगता है कि एक सकारात्मकता है कि तेल के भाव जो $100 के ऊपर चले गए थे, वो कहीं ना कहीं 90, 95, $98 मतलब 100 पार नहीं कर चुके हैं तो कम है। तो उस पॉजिटिविटी के जो सेंटिमेंट है कि इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं कंट्रोल पे रहेगा, उस पे बाजारों ने सकारात्मक रुख लिया है कल रात को अमेरिकी बाजारों ने। हालांकि भारतीय बाजार की अगर हम बात करें तो भारतीय बाजार में तो बिल्कुल सेंसेक्स और निफ्टी जो है वो टूटे। दूसरे कई जो बाजार हैं यूरोप वगैरह, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, उसके भी बाजार टूटे, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन एक तरीके से देखने जाए तो आज के दिन का जो रुख है वो ज्यादातर कल की जो परिस्थितियां थी बाजार की, और बुधवार रात को जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन हुआ लेबनान के ऊपर जिस तरीके से इसराइल ने बमबारी कर दी, तो बमबारी के बीच ये शांति की जो नाजुक मृग तृष्णा है वो टिकी, और उसके ऊपर एक सकारात्मकता बाजार में बनी रहना चाहती है, ऐसा निवेशकों का मानना है, बड़े बड़े खिलाड़ियों का मानना है कि कहीं ना कहीं तो पॉजिटिव रहना पड़ेगा। तो हुआ क्या है, गुरुवार को उस दिन के रूप में अगर देखा जाएगा तो युद्ध विराम की जो तेजी थी, मतलब एक सीज फायर रैली जो चल रही थी गुरुवार के दिन, वो बुधवार के दिन जो चली थी वो गुरुवार के दिन तो टल गई। वास्तविकता की कठोर दीवार से वो टकरा जा चुकी है, और कुछ पलों के लिए दलाल स्ट्रीट ने अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध में नरमी आने का जो सपना देखा और साहस किया, लेकिन बाजार बंद होने तक ये सपना एक भ्रम जैसा लगने लगा था। मतलब बुधवार रात को जब अमेरिकी बाजार बंद हुए तो गुरुवार में सुबह तो ऑब्वियसली उसका असर दिखना था। तो हमारी गुरुवार की कल की कमेंट्री में भी हमने कहा था कि अगर सब कुछ अच्छा रहा तो ये बाजार सकारात्मक रह सकते हैं। एशियाई मार्केट्स पे भी इसका असर हुआ है, और कहीं ना कहीं भारतीय बाजार में अगर हम देखने जाए तो जो कंपनीज के जो अर्निंग्स है उसके ऊपर भारतीय बाजार का मदार फिलहाल टिका हुआ